जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। क्यों? क्योंकि आप सभी के बीच मेडिकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी आती है वो परमानेंट वैकेंसी है। आप सभी को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि अगर अभी भी आप 12th में हैं और आप भविष्य में भारतीय नौसेना में सेवा देना चाहते हैं, मां भारती के सपूत मेरे शेर और शेरनियां, अगर प्यारे बच्चों सेना में अपनी सेवा देना चाहते हैं तो बहुत सुनहरा अवसर आप सभी के सामने आता है और वो है नेवी मेडिकल असिस्टेंट। प्यारे बच्चों, नेवी मेडिकल असिस्टेंट। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो बच्चे अभी 12th में हैं, अपेयरिंग बच्चे भी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जरूरी है, हो सकता है कि आप अभी 12th में हो या 10th में हो और भविष्य में आप इस सर्विस के थ्रू सेना को सर्व करना चाहते हो, देश को सर्व करना चाहते हो, तो आप सभी प्यारे बच्चे इसके थ्रू आप भारतीय नौसेना में परमानेंट जॉब पा सकते हैं। तो वो बच्चे जो अभी 10th में है या 12th में है देख रहे हैं, तो उनको भी इसमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ अभी मेल कैंडिडेट्स के लिए है, लेकिन हमारी जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, जो भी हमारी शेरनियां हैं, वो परेशान ना हो। क्यों? क्योंकि एसएसआर में पहले सिर्फ मेल कैंडिडेट्स लिए जाते थे ओनली, लेकिन अभी एसएसआर जो नॉर्मल वैकेंसी आपकी आती है उसमें मेल और फीमेल दोनों लिए जाने लगे। सेम वैसे ही हो सकता है भविष्य में आपको इसमें मेल और फीमेल दोनों देखने को मिले, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को लिया जाता है। और भैया उनकी शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये भी बात पता चले शादी कर रखी है और बताया नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। तो अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही इसमें क्या है भाई, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दूसरी बात है यहां पर कि अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 12th पास किया है, आप सभी जानते हैं अगर कोई भी बच्चा मेडिकल में जाना चाहता है तो बायोलॉजी बहुत मस्ट है। विदाउट बायोलॉजी भाई आप कैसे ही जाएंगे मेडिकल में? तो यहां पर प्यारे बच्चों आपके अगर 50% मार्क्स है तो आप जा सकते हैं, इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं, इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और आपके मिनिमम मार्क्स 40% होने चाहिए, जो कि इस सब्जेक्ट में आपको होने ही चाहिए। इससे कम ना हो, इससे ज्यादा हो तो चलेगा। क्लियर है? चलिए दूसरी बात प्यारे बच्चों, एज क्राइटेरिया। यहां पर मैंने 2025 और 2026 के अंतर्गत जो वैकेंसी फिलअप करी जाएंगी उसके लिए मैंने एज क्राइटेरिया यहां पर दिया हुआ है। बाकी हो सकता है बहुत से बच्चे इसको अभी देख रहे हैं लेकिन उनको फॉर्म भरना है बाद में, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं प्यारे बच्चों, आप सभी 17 साल से लेके 21 साल के अंतर्गत इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी 17 साल से लेके 21 साल तक इसकी एज क्राइटेरिया रखा जाता है। दूसरी अगर हम यहां पर बात करें पे अलाउंसेस, तो पे अलाउंसेस क्या है? जैसे मान लीजिए आपकी ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा कम पैसा मिलता है, लेकिन प्यारे बच्चों सारी सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी। देखो ट्रेनिंग में क्या होता है, सारी चीजें जितना भी आपका डेली वर्कआउट है, मेस है और आपका ड्रेस है, आपकी सारी चीजें हैं। आप जैसे ही चिल्का में एंट्री करेंगे वहां सारी चीजें आपको दे दी जाएंगी, कहा जाए तो मुहैया करा दी जाएंगी। क्लियर है? पे अलाउंसेस जो है आपका बेसिक पे यहां पर दिया है 21,700 से लेके 69,100 रुपए, ठीक है? लेकिन अब बहुत से बच्चे सोचेंगे सर 21,000, नहीं भाई, ये बेसिक पे है। इसके बाद इसमें डीए, टीए, ये सारी चीजें सारी जब जुड़ती हैं उसके बाद अच्छी खासी सैलरी प्यारे बच्चों यहां पर ये बन के आएगी और परमानेंट जॉब है पहली बात तो। उसके बाद जब प्रमोशन होता है, ठीक है, मास्टर चीफ पीटी ऑफिसर तक आपका प्रमोशन हो सकता है और अगर आपका बढ़िया वर्क रहा तो आप कमीशन अधिकारी भी बन सकते हैं, ठीक है? तो यहां पर प्यारे बच्चों आपका बेसिक पे 47,600 से लेके 1,51,000 तक भी पहुंच सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे से काम करना होगा। क्लियर है? तो अच्छी खासी सैलरी है। सैलरी का भाई अगर परमानेंट जॉब है तो कोई लोड नहीं है। अभी मैं अगर ये बात भी बता दूं, जो बच्चे एसएसआर की वैकेंसी देखते हैं नॉर्मली, या कोई भी एयरफोर्स की आप प्रिपरेशन करते हैं, अग्निवीर के थ्रू जाते हैं, उसके बाद भी जब आप परमानेंट होंगे तो उसके कैडर में जो अदर जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, सबसे बेहतरीन आपको पे स्केल देखने को मिलेगा। तो भाई फौज में अगर आप जा रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। अगर सैलरी की बात आएगी तो उसके लिए आप बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि फौज में इन सारी चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है आपका। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहां पर बात करेंगे कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है भैया, आपने सैलरी बता दी, सारी चीजें बता दी, लेकिन हम सिलेक्ट कैसे होंगे, हम कैसे इसमें जाएंगे, उसी के बाद तो सैलरी मिलेगी। तो यहां प्यारे बच्चों अगर हम बात करें, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है और प्यारे बच्चों स्टेज 3 है। 3 स्टेज में ये एग्जाम को
आपका क्या है कि प्रोसेस किया जाता है। अच्छा, वो बच्चे जिनका एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, तो जिनका एनसीसी सी सर्टिफिकेट है वो बच्चे क्या करेंगे, उनका डायरेक्ट फेज 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा, यानी स्टेज 2 में पहुंच जाएंगे, स्टेज 1 देने की जरूरत नहीं है। तो जो बच्चे भी 10th में या 12th में और अगर इसको देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, आप एनसीसी भी करें साथ ही साथ में, जिससे कि आपको सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको बहुत अच्छा सुनहरा अवसर मिले सीधे जॉब पाने का 12th के बाद प्यारे बच्चों। तो यहां पर है स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या है कि एंट्रेंस एग्जाम होता है, इंडियन नेवी का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है जिसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। 100 मार्क्स का होता है, यानी 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें। अच्छा हाँ, एक चीज और बता देता हूं, जो सिलेबस, जो एग्जाम का पैटर्न स्टेज 1 का है, सेम यही आपको स्टेज 2 में देखने को मिलेगा। ध्यान से समझेंगे। तो 100 क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं भाई, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है। और इसमें क्या होगा, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, यानी जीके और जीए के 25 क्वेश्चन। क्लियर है? 1 घंटे का एग्जाम होता है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग से बचना है, इसीलिए अपनी तैयारी को दुरुस्त रखो, अच्छे से पढ़ो। 10+2 लेवल का आता है बट अच्छे क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी आ रही है तो अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमें क्वेश्चन कहां से पिक करने चाहिए, हमको क्या करना चाहिए जो कि इसमें सिलेक्शन हो जाए, वो बात की बात है। लेकिन ये हुआ स्टेज 1। उसके बाद आता है स्टेज 2। जब आपने स्टेज 1 दिया, एक कट ऑफ लगी, आपने वो क्लियर कर ली, तो आपके पास कॉल अप लेटर आता है। कॉल अप लेटर बड़ा खुश हो जाता है आदमी। जब पहले ऑफलाइन होता था भाई, कॉल अप लेटर आता तो बड़ी खुशी होती थी, तो आपको भी जब कॉल अप लेटर आएगा बड़ी खुशी होगी। तो स्टेज 2 में आप पहुंच जाएंगे। तो पहले जैसे ही आप जाएंगे तो पहले आपका पीएफटी करवाया जाएगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट कराया जाएगा, और वो उसमें क्या क्या होने वाला है वो भी मैं अभी आगे बताऊंगा, उसके लिए परेशान मत हो। फिर उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है आपका, जिसमें कि आपका मेडिकल आता है, तो वो मेडिकल भी आपका कराया जाएगा। अच्छा, ये बेसिक मेडिकल होता है। मेन मेडिकल इसके बाद जब ज्वाइनिंग आपकी होगी चिलिका में, वहां भी होगा। तो भाई यहां भी आपको एक बात याद रखना है मोटिवेशन के लिए, जो आपका मेडिकल कर रहे होंगे ना, आप उसी पोस्ट पर जा रहे हो, आप भी फ्यूचर में जाके कभी ना कभी किसी का मेडिकल जरूर कर रहे होंगे। तो भाई ये मोटिवेशन हो सकता है आप सभी के लिए वहां पर। नेक्स्ट पार्ट आता है भाई इसका स्टेज 2 का, फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या रहने वाला है। जैसे मैंने बताया, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, वही 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग करना है 6 मिनट 30 सेकंड में। स्क्वाट जिसको हम उठक बैठक कहते हैं 20 आपको कंप्लीट करनी है। पुशअप्स 15 आपको लगानी है। पहले पुशअप्स 10 लगवाते थे, अब 15 कर दिया। यानी फौज को दिमाग के तेज के साथ साथ शरीर से भी मजबूत बच्चा चाहिए। और मैं आप सभी को बता दूं, आप फिट रहिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप फौज में जाना चाहते हैं, अपने आप की जो दिनचर्या है उसको फौजियों की तरीके बनाइए भाई, ठीक है। और यहां पर मैं बताता हूं बेंड नी सिटअप्स। बेंड नी सिटअप्स क्या होता है, बेंड नी सिटअप्स, ये सारी चीजें क्या होती है, कैसे करी जाती है, इसका एक सेपरेट वीडियो में डाल दूंगा, उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बाकी आप देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे बेंड नी सिटअप्स तो भी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपने देखा होगा कि हम लोग ऐसे करके लेट जाते हैं। मैं भी तो करके दिखा नहीं सकता, बट ऐसे यहाँ पे पीछे हाथ रख के ऐसे करके हम सिटअप्स लगाते हैं, वही प्यारे बच्चों यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पे बेंड नी है तो थोड़ा सा ये अलग चीज होती है, मैं भी बता दूंगा, इसको भी परेशान नहीं होंगे। नेक्स्ट बात आती है कि रिटन एग्जाम की बात। स्टेज 2 में 2 चीजें थी, पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट था, फिर रिटन एग्जाम था। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या करवाएंगे वो बता दिया। अभी रिटन एग्जाम सेम एज स्टेज 1 की तरीके हैं। 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, इंग्लिश के, साइंस के, बायोलॉजी के, जनरल अवेयरनेस के, जीके के प्यारे बच्चों। 1 घंटे की यहाँ पर टाइमिंग रहने वाली है प्रॉपर प्यारे बच्चों। और आपका जो फाइनल मेरिट बनेगी वो इसी एग्जाम से बनने वाली है। क्लियर? फाइनल मेरिट इस एग्जाम से बनने वाली है। तो भाई इसको बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को रखो, वो तैयारी आपको वहां काम आएगी। अब आती है भाई मेडिकल टेस्ट में क्या क्या लिया जाएगा, क्या क्या देखा जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो बड़ा तुम लोग इस टाइप की वीडियोस देखते हो कि भाई मेडिकल टेस्ट में क्या होता है, बिल्कुल परेशान मत हो, रिटन पे फोकस करो। अगर रिटन निकाल लिया तो 70% आपका काम हो जाता है। आपकी जो मिनिमम हाइट है, यहाँ बॉयज की बात कर रहे हैं तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो वेट होता है हाइट के अकॉर्डिंग, मान लीजिए आपकी 160 हाइट है, 170 हाइट है,
या आपकी कितनी भी हाइट है, आप उसमें 3 का भाग दे दीजिए, जो वैल्यू आ रही है उसमें +5 -5 होना चाहिए तो चल जाएगा। सपोज दैट मान लो मेरी 162 सेंटीमीटर हाइट है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर बता दूं मेरी 162 सेंटीमीटर हाइट है, मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूं ताकि आप घर में चेक भी कर सके। मान लीजिए मेरी 162 सेंटीमीटर हाइट है और मेरा वजन होना चाहिए 54 किलो एक्यूरेट, लेकिन मान लीजिए मेरा 5 इससे ज्यादा है यानी 60 के आसपास है तो मैं फिट हूं, या 5 इससे कम है 49 के आसपास है तो भी मैं फिट हूं। ठीक है, ये चल जाता है, +5 -5 तक चल जाता है, ये चीजें मैनेज हो जाती हैं। क्लियर है? चलिए, उसमें भी आपको वो टाइम देते हैं कि भाई जब आपकी ज्वाइनिंग हो उस टाइम तक आप प्रॉपर फिट हो जाए तो चीजें हैं। लेकिन आप पता चले वजन भी कम है और भाई दिख भी आप बिल्कुल सरकंडे जैसे रहे हो या दिख रहे हो बिल्कुल टुनटुन मौसी जैसे, तो भाई कैसे होगा? ठीक है, तो अपने आप को फिट रखो अच्छे से, सारी चीजें हो जाएंगी, बिल्कुल परेशान नहीं होता। ट्रेनिंग के लिए भाई, ट्रेनिंग एंड इनिशियल एंगेजमेंट अगर हम यहां पर देखें, ठीक है, जो शुरुआती आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी वो भाई चिल्का में स्टार्ट होगी और लगभग ये मान के चलिए 1 साल, पूरा 1 साल की ट्रेनिंग लगभग इसमें होती है। 11 महीने 10 महीने के आसपास, मतलब पूरा 11 आप 11 से 12 महीने मान के चलिए, तो वो ट्रेनिंग पूरी यहाँ पर करवाई जाएगी और ट्रेनिंग होगी आपकी INS चिल्का में। और इनिशियल एंगेजमेंट आपका कितना है यहाँ पर प्यारे बच्चों, वो 20 साल का है, यानी यहीं से ये वैकेंसी क्या हो गई, परमानेंट हो गई। 20 साल प्यारे बच्चों आपको सेवा देनी पड़ेगी, उसके बाद आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे तो कि भैया अब हम गांव जाना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, तो भी आप वापस आ सकते हैं प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन आपके पास रहता है। ठीक है, चले नेक्स्ट, यहाँ पर डिस्क्लेमर एक दिया हुआ है कि जो टर्म एंड कंडीशन है जो यहाँ पर दी गई है, जो एडवर्टीजमेंट आते हैं हर साल आते हैं, तो उसमें सारी चीजें दी रहती हैं, तो ये सब कुछ ठीक है इशूड बाय द गवर्नमेंट, और ये सारी चीजें जो कैंडिडेट हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, वो टाइम टू टाइम इन चीजों पे अप्लाई होती है उन पर। क्लियर है? तो वो प्यारे बच्चों यहां पर देख सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू। तो आप सभी प्यारे बच्चों को मैं फिर से बोलना चाहता हूं, मेहनत से पढ़िए, बेहतरीन ढंग से तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए। आप सभी के पास और उन सभी बच्चों के पास जो भी 12th में है या 12th पास कर चुके हैं, परमानेंट जॉब का एक बेहतरीन मौका है, आप इसको जाने ना दें। जय हिंद, राम राम।